जैसे कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज होने वाला क्या है। ठीक, आज बायोलॉजी के 20 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिसे आप पढ़कर 70 में 70 स्कोर कर सकते हैं। कितना? 70 में 70 स्कोर कर सकते हैं सिर्फ 20 टॉपिक पढ़कर। सिर्फ 20 टॉपिक से और ज्यादा भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि 20 टॉपिक से ये निश्चित रूप से नहीं माना जाता है कि ये आएगा। ठीक, लेकिन ये 20 टॉपिक आपको पढ़ लेना है, जो कि ये 20 टॉपिक आपके लिए रामबाण इलाज होगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में सिर्फ पढ़ लेना है और उसको अच्छा ढंग से देख देख लेना। तो चलते क्लास 12th बायोलॉजी 2026, जो कि क्लास 2026 में जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आने का चांस है, जो कि बोर्ड एग्जाम में 2026 में। तो पहला नंबर देखे क्या है? तो पहला नंबर है परिपक्व परागकोश का चित्र बनाइए। जब उसको सब कुछ सामान मिल जाता है, जब परागकण के पास, तो वो अच्छे ढंग से मतलब सही ढंग से ये मतलब मिक्सचर हो जाते हैं, जिसके कारण से उसका चित्र बनाने बोला है। चल दूसरा चलते हैं, आवृत बीजी बीजांड का चित्र बनाना है। चित्र को आपको देख लेना है, कम से कम इस चैनल में 15 ऐसे चित्र लाएंगे कि इसी के अंदर में आएगा। ठीक, इसी के अंदर 15 इसके नामकरण भी करवाएंगे, इसको अच्छा से करवाएंगे कैसे किस तरह बनाया जाता है। 15 उठो बताएंगे, जो कि चित्र में सब आ जाएंगे, उसी में फंस जाएगा। ठीक, तो तीसरा नंबर में परागकण क्या है? परागकण की आपको परिभाषा पता होना चाहिए, अब लिख देना होगा। ठीक है, अगर पूछ लेता तब। द्विनिषेचन क्या है? द्विनिषेचन दोबारा निषेचन होगा, बस द्विनिषेचन। आवर्त चक्र जो 18 दिन के लिए होता है। ठीक, आवर्त चक्र सिर्फ फीमेल के लिए। ठीक, फीमेल में पाया जाता है। कोई भी अगर गर्ल्स में देख, इससे तो गर्ल्स बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फीमेल बोलो। ठीक, फीमेल में जो आवर्त चक्र होते हैं, जो अंडाणु होते हैं, वो 18 दिन तक क्या होते हैं, वो मतलब पीरियड्स के रूप में बाहर निकल जाते हैं। ठीक, 18 दिन के बाद होने लगता है। ये शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन यानी शुक्राणु के द्वारा किया गया जनन क्रिया को शुक्राणु जनन कहलाते हैं, जो कि फीमेल में नहीं पाया जाता है, मेल में पाया जाता है शुक्राणु जनन, जो कि हमारे बॉडीज में पाए जाते हैं और बॉडीज में मतलब किसी बॉडीज में। ठीक, इसके द्वारा जो किया गया जनन क्रिया को क्या कहलाते हैं? शुक्राणु जनन क्रिया। परिवार नियोजन क्या है? परिवार नियोजन आपको कैसे परिवार नियोजन पर निबंध लिखने देगा, या परिवार नियोजन को कैसे मतलब क्या बोलेंगे नियंत्रण किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है? तो जैसे कि मान लो कोई परिवार नियोजन में देखते हैं कि कोई बहुत अधिक परिवार में मतलब जनसंख्या में बढ़ते हैं, कोई जनसंख्या में नहीं पढ़ पाते हैं, कोई किसी का घर में नहीं होता है, तो इसे विधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, इसमें परिवार नियोजन में। तो फिर प्रभावित और अप्रभावित बताइए। ये जीन होते हैं प्रभावित और अप्रभावित जीन, उसको आपको कर लेना होगा। ये अपूर्ण अपूर्ण प्रभाविता। ठीक, प्रभाविता यह मेंडल, यह 10 नंबर में आपका मेंडलवाद होगा। आपको मेंडलवाद भी पढ़ लेना का, मेंडलवाद है क्या। 11 नंबर में मलेरिया डेंगू बुखार, इसका पूछेगा क्या बीमार होता है, इस बीमार का लक्षण पूछेगा, सिम्टम पूछेगा, सिम्टम के बाद आपको उसका उपयोग पूछेगा, उपयोग नहीं पूछेगा, इसका इलाज कैसे किया जाता है, यानी इसका सही ढंग से इसका मतलब क्या करने से डेंगू ज्यादा नहीं फैलेगा, ये पूछेगा। तो बाहित मल होता है जो कि गंदगी चीज, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में जो रोग होते हैं उसके रोगों के बारे में पढ़ना होगा। प्रतिरक्षा तंत्र ऐसे रक्षा तंत्र जो कि हमारे ह्यूमन बॉडीज में पाए जाने वाले ऐसे जो कि तंत्र जो कि किसी भी मतलब जीवाणु को मारने की क्षमता रखते हैं, जो तंत्र कहलाते हैं। ठीक, प्रतिरक्षा तंत्र। बायोपाइसी क्या है? बायोपाइसी भी आपको पता होना चाहिए। परजीवी परजीनी तंतु जंतु है। ठीक, परजीनी जंतु है क्या? तो परजंतु जनी क्या? किसी भी परजीनी, पर का मतलब पर अपना मतलब दूसरा का जीनी मतलब जीन, जो दूसरा के जीन से कैसे जंतु प्राप्त होते हैं। ठीक, इसके बारे में पढ़ाना होगा। जैव विविधता क्या है? तो पृथ्वी में देखना कि किस मतलब मछली बोलो या किसी भी जंतु के बारे में जो कि अनेक प्रकार की जाति पाए जाते हैं, जो कैसे बोलेंगे जो हम विविधता के रूप में पाए जाते हैं, मतलब जो पृथ्वी है
ये अलग हुआ, ये अलग हुआ, ये अलग हुआ, कितने कितने रूप में पाए जाते हैं बोलना नामुमकिन है। ठीक, ये हम ये कल्पना कर सकते हैं कि कितना पाया जाता है, लेकिन इसमें विविधता है तो विविधता के प्रकार भी पूछ लेगा, टाइप भी पूछ लेगा, तो इसके टाइप को बताइए, तो आपको टाइप को बताना होगा। परितंत्र क्या है? परितंत्र मतलब समझो, कोई भी परितंत्र मतलब आपको जो कि परितंत्र होता है क्या, देखो जो कि पृथ्वी में देखते हैं कि परितंत्र के जानवर जो होते हैं अलग अलग दूसरे को खाने लगते हैं। ठीक, इसी के बारे में पढ़ना होगा परितंत्र में। और ऊर्जा प्रभाव, ऊर्जा प्रभाव भी पढ़ना होगा कि ऊर्जा का प्रभाव क्या होते हैं जी, इसमें पढ़ना होगा। बायोगैस में, बायोगैस में पढ़ना होगा। और इसमें परिस्थितिक पिरामिड ये पूछता है हर एग्जाम में, देख लेना कि हर साल पूछा जाता है कि परिस्थितिक पिरामिड है क्या, ये आपको जरूरी है ये करना। अनुकूल भी पूछ लेता कि अनुकूल के दो मुख्य बताइए, दो मुख्य कार्य पूछेगा या अनुकूल के दो उदाहरण पूछ लेगा। ठीक, उदाहरण पूछ लेगा। तो ये अनुकूल कम से कम ये 20 टॉपिक है जो कि आपको पढ़ना, यानी आपको नोट करके कॉपी में आपको पढ़ना है। ठीक, पढ़ लेने के बाद इसके बाद आज या कल दिनों में हम लाएंगे आनुवांशिक दोष, आनुवांशिक दोष, आनुवांशिक दोष लाएंगे। आनुवांशिक दोष है क्या, देखो आनुवांशिक दोष लाएंगे जो कि इससे प्रभावित जितने रोग या डिजीज है, यानी रोग है, उस रोग को करना है। ठीक, इससे आनुवांशिक रोग है क्या मतलब, आनुवांशिक रोग समझो कि ये आनुवांशिक जो किसी भी मनुष्य में अलैंगिक में जब खराब होने लगते हैं, अलैंगिक क्रोमोसोम में जब खराब होने लगते हैं, तो ये आनुवंशिक दोष होने लगते हैं, आनुवंशिक रोग होने लगते हैं। ठीक, तो आनुवंशिक रोग होने लगते हैं, तो इस रोग में जो निम्न प्रकार के होते हैं जो हम पढ़ेंगे, वर्णधता पढ़ेंगे और सिंड्रोम के बारे पढ़ेंगे और कुछ कलर ब्लाइंड के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कुछ निम्न प्रकार का जो रोग है पढ़ना होगा। और इसमें कुछ नहीं है बट इतने आपको पढ़ना होगा, 20 टॉपिक को पढ़ लीजिए और 20 में कम से कम आपका जो कि 70 में 70 आने का चांस हो सकता है। और कुछ दिन बाद 70 में 70 टॉपिक लाएंगे, 70 टॉपिक लाना होगा। ठीक, 70 टॉपिक लाएंगे जिससे आप देख कर ही आपको पता चलता है कि है क्या टॉपिक में, अंदर है क्या, कौन सी है, सब लाएंगे। आप इस टॉपिक को पढ़ लीजिए कि और नेक्स्ट दिन में और टॉपिक लाएंगे कि उस टॉपिक को भी पढ़कर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक, बस आज के लिए